हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 और एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा ये। भले ये इलस्ट्रेशन बहुत टिपिकल या फिर बहुत ऐसा कि बहुत आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, दिस इज़ अ न्यू इलस्ट्रेशन और ये जो टाइप है वो है प्रोसेसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर। क्या आपको स्पेशल ऑर्डर की प्रोसेसिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? प्रोसेसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर, आइए देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है PQR लिमिटेड एक फर्म है जो मैन्युफैक्चर करती है मेडल्स फॉर विनर्स फॉर ऑफ एथलेटिक इवेंट्स एंड कंटेस्ट्स। ओके, अभी जो करंट कैपेसिटी इसकी प्लांट की है वो है 10,000 मेडल्स बनाने की। हमने बोला ओके सर, और जो करंट सेल्स लेवल है इसका वो है 7500 मेडल्स बेचता है ये, और 150 रुपीज़ का पर मेडल बेचता है डोमेस्टिक मार्केट में। हमने बोला ओके सर, बेस्ट। अच्छा ठीक है, हमारे पास कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है अगस्त 2021 का, यानी कि 7500 जो मेडल्स बना के ये बेच रहे हैं उस पर इनकी ये कॉस्टिंग बैठ रही है। ठीक है, हमने बोला ओके सर, सही है। PQR लिमिटेड को एक ऑफर मिला है, स्पेशल वन टाइम ओनली ऑर्डर फॉर 2500 मेडल्स बनाने हैं उसको, और 120 रुपये पर मेडल पे सप्लाई देना है। अब आप PQR लिमिटेड के एज मालिक, एज मैनेजर, एज अकाउंटेंट आपको बताना है कि क्या ये ऑर्डर हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि अगर प्लांट की कैपेसिटी ही 9000 मेडल्स बनाने की है 10,000 से, सो क्या इस ऑर्डर को हमको लेना चाहिए या फिर उस ऑर्डर को हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो इस पर अगर आप कंपनी के मालिक हो, अगर आप ओनर हो, सो आपका मेन फोकस किस पे होगा कि हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अगर हमको लॉस हो रहा है, तो फिर उस ऑफर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करंट स्टेट से अगर हमको ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो फिर हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा सोल मोटिव यही होगा। ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस प्रकार के हम कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे कैपेसिटी हमारी क्या है 10,000 मेडल्स की। 10,000 मेडल्स की कैपेसिटी पे हमारा क्या प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट। इसी तरह यहाँ बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 9,000 मेडल्स, 9,000 कैपेसिटी पे हमारा क्या प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ऐसे लिखेंगे दोस्तों पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर लिखेंगे जो करंट के सिनेरियो हमारे, यानी कि हम 7500 मेडल्स जो कि हम अभी बनाते हैं, यानी कि करंट में हमारा क्या प्रॉफिट निकल रहा है, सबसे पहले उसको निकालेंगे। फिर अगर हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं 2500 एक्स्ट्रा का, अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करते हैं @ 120, तो फिर हमारा क्या प्रॉफिट होने वाला है वो चीज़ हम यहाँ पर निकालते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात, हमको आता है सर, हमको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ जो हमने सीख रखा है उसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्तों? हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस। क्या लिखते हैं सबसे पहले? सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको पता है सर क्या है, 7500 मेडल्स हम बेचते हैं और एक मेडल हम बेचते हैं सर 150 रुपीज़ पे। सो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 750 सॉरी 7,500 इंटू 150, 11,25,000 रुपीज़। बोला ओके सर। यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या आएगा दोस्तों? 7500 मेडल्स हम अभी भी बेचेंगे 150 रुपीज़ पे, और प्लस हम क्या बेचेंगे 2500 मेडल्स कितने रुपए पे? 120 रुपये। एक्स्ट्रा 2500 मेडल्स हम बना रहे हैं, यानी कि अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए ताकि कन्फ्यूजन हमको और कम हो सके, इसको और अच्छे से अगर लिखा जाए ताकि हम कन्फ्यूजन थोड़ा और कम हो जाए, वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे इसको हम मिटा सकते हैं। मिटा रहा हूँ, सारा मिट जा रहा है। चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं। चलिए ओके, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि हम लोग टोटल 10,000 मेडल्स बेचने वाले हैं, का टोटल सेल्स करने वाले। यहाँ पे अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, 11,25,000 तो हमारी पहले सेल हो रही थी, प्लस 2500 इंटू 120 पर मेडल। अब जो हमारी टोटल सेल, इसमें 3 लाख रुपये और जुड़ जाएंगे, तो हमारी जो टोटल सेल हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 14,25,000 रुपये। कितनी हो जाएगी सर? 14,25,000 रुपीज़। हम यहाँ पे इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा ये हो गया। सो हमको सेल्स का जो फिगर है दोस्तों वहाँ पे हमको मिल चुका है, हमारा सेलिंग प्राइस तक हमारा आ गया है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है दोस्तों? उसके बाद हमको निकालनी है अपनी वेरिएबल कॉस्ट। यही तरीका होता है। हम क्या लिखते हैं सर? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल
वेरिएबल कॉस्ट सर कितनी है? डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 2,62,500 रुपीज़ का, जो कि अभी है, यानी कि कितने यूनिट्स पे है? ये 7,500 यूनिट्स का हमारा कॉस्ट है, ठीक है। सो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, सब लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है सर? 2,62,500, 2,62,500 किस पे सर? 7,500 पे। अब इसी को हम अगर 10,000 पे करेंगे तो कितना आएगा? 2,62,500 डिवाइडेड बाय 7,500 इंटू 10,000, 3,50,000 रुपीज़। चेक करेंगे, 3,50,000 रुपीज़, ये आ गया हमारा 3,50,000। उसके बाद दोस्तों क्या लग रहा है हमारा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि है 3 लाख रुपीज़। डायरेक्ट लेबर 75 यूनिट पे हमारा लगता है 3 लाख रुपीज़, तो हमारा 10,000 यूनिट पे कितना लगेगा? 3 लाख डिवाइड बाई 7,500 इंटू 10,000, ये हमारा लगेगा 4 लाख रुपीज़। ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो जितने जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे ही कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ओवरहेड कॉस्ट है दोस्तों 75,000 रुपीज़, ओवरहेड कॉस्ट 75,000 फॉर 7,500 यूनिट्स, तो 75,000 डिवाइड बाई 7,500 इंटू 10,000, ये आ गया दोस्तों हमारा 1 लाख रुपये। ये भी हो गया। अच्छा, अब आगे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो यहाँ लगती थी 2,75,000 रुपये। तो अब इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों? हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो हमको आता है। इसको हम अगर माइनस कर देंगे सारी चीज़ों को, सो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। सो हम कॉन्ट्रीब्यूशन तक का स्टेज एक बार लिख लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा सर? 11,25,000 रुपीज़ में से लेस करेंगे 2,62,500, में से लेस करेंगे 3 लाख, में से लेस करेंगे 75,000, तो कितना आएगा ये? 487,500। और यहाँ पर 14,25,000 रुपीज़ में से लेस करेंगे 3,50,000, में से लेस करेंगे 4 लाख और 1 लाख रुपीज़, तो ये आएगा 5,75,000। यहाँ पे ये भी हो गया हमारा 5,75,000, 487,500, यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आती है हमारी फिक्स कॉस्ट। हम लिखेंगे दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट की खूबसूरती क्या है कि दोनों जगह वो सेम रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,75,000 फिक्स्ड, मैन्युफैक्चरिंग क्या है 2,75,000। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों? यहाँ भी 275 रहेगी, यहाँ पर भी 275 रहेगी, तो यही एक तरीका है जहाँ पे हमको क्या मिल सकता है? लेवरेज। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? लेवरेज। फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है 175 मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि ये तो सेम रहेगी चाहे आप यूनिट्स कम बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ। मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है सर? 175, और ये फिक्स्ड वाली है, तो ये वेरिएबल नहीं है, 175, ठीक है। अब इसको भी हम लेस कर देंगे, और जैसे ही हम इसको लेस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा सर? हमारे पास आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। इसको लेस करने के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा सर? हमारा प्रॉफिट। सो अभी करंट के सिनेरियो में 487,500 में से हम लेस करते हैं 275, लेस करते हैं 175, हमारे पास आंसर आता है सर 37,500 रुपीज़, जो कि अगर हम 75 यूनिट बना के बेच रहे थे तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ रहा था। वहीं पर अगर हम 5,75,000 रुपीज़ में से लेस करते हैं 2,75,000 और 1,75,000, तो हमारे पास आंसर आता है सर 1,25,000 रुपीज़, 1,25,000 रुपीज़। आप देखेंगे सर हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छी मात्रा से बढ़ गया, बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा से बढ़ गया। अगर हमको, वैसे तो पूछा नहीं है, अगर हमको निकालना हो प्रॉफिट पर यूनिट, तो 37,500 हम कमाते हैं, डिवाइड बाय 7,500, सो हम पर यूनिट पे 5 रुपीज़ कमा रहे हैं, 5 रुपीज़ पर यूनिट। और वहीं पर 1,25,000 डिवाइड बाय 10,000, हम 12.5 रुपीज़ पर यूनिट कमा रहे हैं। ये क्यों फ़ायदा मिला सर? क्योंकि हमारे पास ये जो कॉस्ट थी वो अब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे यानी कि 10,000 यूनिट्स पे बढ़ गई, और वो चेंज नहीं होती है, चाहे 70 चाहे कम बनाइए चाहे ज़्यादा बनाइए। सो वहाँ पर हमको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गया। अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि हमको एक्सप्लेन भी करना है, हमको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया कि सर ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। फिर एक्सप्लेन करके आप कैसे लिख सकते हैं? आप यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ए पॉइंट में एक्सप्लेन करके क्या लिखेंगे? हमारा 1,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले प्रॉफिट हो रहा था 37,500 का। सो हमको क्या करना है सर? 87,500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है इफ़ वी एक्सेप्ट द ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो हमको इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो येस वी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, और फलाना करना, फिर आप लिख सकते हो कि ये हमको ये सबसे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। अब आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि प्लांट की कैपेसिटी है कि वो 9,000 यूनिट ही बना सकता है, ठीक है। प्लांट की कैपेसिटी क्या है कि वो खाली 9,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब आप बोलेंगे सर
पहले ही वो बेच रहा है 7500, 25 यूनिट आप बोल रहे हैं उसको बनाना है, टोटल मिला करके हो जाते हैं 10,000 यूनिट। कैपेसिटी ही अगर 9,000 की है तो 10,000 यूनिट बनाएगा कैसे और बेचेगा कैसे? हमने बोला बिल्कुल सर आपकी बात एकदम सही, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, इस ऑर्डर को फुलफिल अगर करता है वो 2500 यूनिट्स पे एट द रेट 120 रुपीज़, एक काम ये कर सकता है, अगर उसकी कैपेसिटी खाली 9,000 यूनिट बनाने की है, एक काम क्या कर सकता है कि यहाँ पर यूनिट्स कम करके 6500 यूनिट्स बेचे वो 150 रुपीज़ के ऊपर। अब बोले हाँ सर ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी कर सकते हैं कि इसमें से 1000 यूनिट कम बेचे ताकि इस ऑर्डर को हम फुलफिल कर पाए। सो हम यहाँ पे इसके सिनेरियो को चेक करेंगे कि क्या अगर हम अपने जो हमारा रेगुलर सेल्स है उसमें से अगर यूनिट घटा करके यहाँ पर यूनिट अगर बेचते हैं तो क्या हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है और क्या हमको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हम बाकी सारी चीज़ें वही लेंगे, सेम टू सेम लेंगे, लेकिन बस हम ये ऐसा मानेंगे कि 10,000 यूनिट्स की जगह 9,000 यूनिट्स पे हमारी ये सारी कॉस्टेस, हमारी ये सारी जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट जो है हमारी 9,000 यूनिट की हमारी कॉस्ट है, ना कि 10,000 यूनिट की। उसको मान करके हमारे ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन हमको प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है। चलिए वापस सेम प्राइस हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और अब की बार हम ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे 2500 यूनिट्स का। अब क्या जो हमारी कैपेसिटी है दोस्तों क्या है 9,000 यूनिट्स। अब आज देखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा दोस्तों? सबसे पहले तो हम 2500 यूनिट्स के हमने ऑर्डर ले लिया 120 रुपीज़ पर, एक तो हमारा वो कॉस्ट हो गया, एक तो हमारा वो सेलिंग प्राइस हो गया, प्लस अब हम 150 रुपीज़ वाले कितने यूनिट्स बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 9,000 यूनिट्स ही बनाने की कैपेसिटी है, केवल 6500। पहले हम कितना बेचते थे 7500, अब कितना बेच सकते हैं 6500। क्यों? क्योंकि हम खाली 9,000 यूनिट्स बना सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 2500 इंटू 120 एम प्लस और 6500 इंटू 150 एम प्लस, दोनों मिला करके 12,75,000 यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब अगला, अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट में हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। अब आप बोलेंगे वो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। डायरेक्ट मटेरियल दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दिया है 262,500 फॉर 7500 यूनिट्स, 262,500 फॉर 7500 यूनिट्स डिवाइड बाय 7500 इंटू 9,000, कितना गया 3,15,000, 3,15,000। क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, ये तो जितने यूनिट बढ़ाओगे उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। 3 लाख डिवाइड बाय 7500 इंटू 9,000, ये आ गया 3,60,000, 3,60,000। उसी तरीके से ओवरहेड जो है वो 75,000 डिवाइड बाय 7500 इंटू 9,000, ये आ गया 90,000। ठीक है, अब इसको हम जैसे ही लेस करते हैं दोस्तों, हमारे पास आती है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। कैसे सर? 12,75,000 रुपीज़ में से लेस करेंगे 3,15,000 में से लेस करेंगे 3,60,000 में से लेस करेंगे 90,000, 5,10,000 रुपीज़ हमारा आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। 5,10,000 रुपये हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो यहाँ पे हो गया। अब अगला पॉइंट, अब हमको यहाँ पर निकालनी है अपनी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमको निकालनी है। फिक्स कॉस्ट क्या है सर? एक तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स कॉस्ट है और एक हमारी मार्केटिंग की फिक्स कॉस्ट है, और क्योंकि ये फिक्स्ड है तो इस वजह से चेंज नहीं होगी। ये 275 175 यही रहेगी। यहाँ पे लिख देंगे 2,75,000 और 1,75,000। अब देखिए इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे, हमारा प्रॉफिट। सो 5,10,000 माइनस 2,75,000 माइनस 1,75,000, ये आ रहा है सर 60,000 रुपीज़। कितना प्रॉफिट आ रहा है सर? 60,000 रुपये का हमको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, पहले अगर हम बेचते तो हमारा प्रॉफिट आता था सर 37,500। अगर पर यूनिट हमको निकालना हो, वैसे तो पूछा नहीं है, अगर निकालना हो 60,000 डिवाइड बाय 9,000 कितना आ रहा है सर? 6.66 पर यूनिट। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है, जो पहले पॉइंट नंबर बी में भी हमको क्या एक्सेप्ट करना चाहिए सर? बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट पहले आ रहा था, वो आ रहा था 37,500, अब आ रहा 6,000, तो यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है वो 22,500 रुपीज़ से हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। सो हमको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, और हम चाहे तो इसको इस ऑर्डर को फुलफिल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट ही हो रहा है, हमको यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, जरूर आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन इट्स अ नाइस क्वेश्चन। प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए अगर सच में आपकी फैक्ट्री और आपको कैलकुलेट करके दिखाना हो, ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, सो आप ये भी लिखोगे आप एनालाइज करके कि क्या स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये भी आप बता दोगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आंसर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ। जय हिंद।